योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। गौड़ीय संप्रदाय के श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टिप्पणी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे, और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है, और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। गौड़ीय संप्रदाय के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी। इस श्लोक के साथ कृष्ण निष्काम कर्म के विषय को सिखाना शुरू करते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार कार्य करते हुए जय और पराजय को समान जानकर युद्ध करने का कर्तव्य निभाना चाहिए। निष्काम कर्म योग का यह प्रदर्शन ज्ञान योग में बदल जाता है। श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य की टिप्पणी। राज्य, बंधु बांधवों आदि का मोह त्याग कर योग में स्थित होकर युद्ध आदि कार्यों में लग जाओ। इनमें निहित विजय आदि से उत्पन्न होने वाली सफलता और विफलता के संबंध में संभाव से इनका पालन करें। सफलता और विफलता के संबंध में इस संभाव को यहाँ योग में स्थापित अभिव्यक्ति में योग शब्द से कहा गया है। योग मन की समता है जो सफलता और विफलता में समता का रूप धारण कर लेती है। रुद्र संप्रदाय के श्री श्रीधर स्वामी की टिप्पणी। मूल प्रश्न जो उठाया जा सकता है वह यह है कि फिर तथ्यात्मक रूप से क्या किया जाना चाहिए। इसका उत्तर अब इस श्लोक में दिया जा रहा है। योग विज्ञान में स्थापित होकर सभी क्रियाएं करें। योग व्यक्तिगत चेतना को परम चेतना के साथ साम्य प्राप्त करने का विज्ञान है।
इस योग में स्थापित होकर आसक्ति, फल की प्रेरणा को त्याग कर कर्म करो और अपने सभी कार्यों में केवल भगवान की दया पर निर्भर रहो। सफलता या विफलता, प्राप्ति या गैर प्राप्ति के बारे में पूरी तरह से बेफिक्र होकर सभी कार्यों को परम भगवान को भेंट के रूप में धार्मिकता में समर्पित कर देना। यह शाश्वत मार्ग है जिसे बुद्धिमान लोग योग कहते हैं, क्योंकि इसमें मन की निश्चित एकाग्रता शामिल है। ब्रह्मा संप्रदाय के श्री माधवाचार्य की टिप्पणी। पिछले श्लोक 47 को यहाँ और अधिक स्पष्ट किया गया है। योग संभाव पद्धति को प्रोत्साहित किया जाता है। कार्यों के प्रतिफल की इच्छा और आसक्ति को त्यागते हुए सफलता या असफलता में स्थिर रहना। वस्तुतः समता का यही अर्थ है। संगम शब्द का अर्थ है आसक्ति, किससे लगाव, किसी के सकाम कर्मों का प्रतिफल। कुमार संप्रदाय के श्री केशव कश्मीरी की टिप्पणी। किसी को क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण यहाँ संतुलित और संतुलित रहने के लिए कहते हैं। मोहग्रस्त रहने की मानसिकता त्यागे। जीत या हार दोनों में संतुलित रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। कर्मणि कर्तव्यों को संदर्भित करता है। कर्तव्यों का बहुवचन उपयोग विभिन्न अनिवार्य और सामयिक कर्तव्यों को इंगित करता है, लेकिन इनमें वैकल्पिक शुल्क को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं है। अन्यथा पहले और बाद वाले बयानों में विरोधाभास होगा। योग की व्याख्या स्वयं भगवान कृष्ण ने समता की स्थिति में होने के रूप में की है। अद्वैत संप्रदाय के श्री आदि शंकराचार्य की टिप्पणी। यदि कर्म उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जो कर्म के फल के आवे के अधीन है, तो फिर उन्हें कैसे किया जाना चाहिए? यह योग में स्थित होकर कहा जा रहा है, हे धनंजय, कुरु, केवल भगवान के लिए ही कार्य करो। वहां भी मोह त्याग कर इस रूप में कहें कि भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें, परंतु उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए नहीं। सफलता और विफलता में संभाव रखते हुए कार्य करें, यहाँ तक कि ज्ञान की प्राप्ति से प्राप्त सफलता में भी, जो मन की शुद्धि से उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति परिणामों की लालसा के बिना कार्य करता है और विफलता में जो इसके विपरीत से उत्पन्न होती है। स्थापित होने के संबंध में वह कौन सा योग है जिसमें कहा जाता है, उपरोक्त करो? वास्तव में सफलता और विफलता में संभाव को ही योग कहा जाता है।